जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जो है मूल विधि वाली क्लास में लेक्चर 12 जो है कंप्लीट करते हैं। ऐसा है कि पिछले दिनों थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई है, इसलिए वीडियो बहुत छोटा आ रही है और ये 7-8 दिन और डिस्टरबेंस रहेगी, क्योंकि जो है मेरा जो रेलवे वाला ट्रेनिंग है वो फिर से रिफ्रेशर जाना पड़ रहा है। और मुरादाबाद में चंदौसी एक जगह है, वहाँ पे रिफ्रेशर हम लोग जाएंगे। एक आध वीडियो मैं उसका भी डालूंगा कि रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर कैसा होता है, वो चीज़ें दिखाऊंगा। तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहेंगे, वहाँ पे शूट वगैरह नहीं कर पाएंगे वीडियो। तो हो सकता है बीच में 2-4 दिन की गैपिंग हो जाए, लेकिन आने के बाद उसका हम जो है पूरे भरपाई कर देंगे। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुष्प्रेरण पढ़ना है अपने को। अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब, दुष्प्रेरण का मतलब समझिए बीएनएस में क्या है। ऐसे तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी को ऐसा प्रेरणा जो कि गलत हो। दुष् का मतलब गलत, ठीक है। तो दुष्प्रेरण को जो है बोला क्या जाता है कि किसी व्यक्ति का, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर, कैसे, जानबूझकर या सोच समझकर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का मदद करता है, ठीक है। किस चीज के लिए? अपराध करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है या फिर करवा रहा है, तो उस व्यक्ति द्वारा जो है किसी व्यक्ति की मदद करना ही क्या कहलाता है? दुष्प्रेरण कहलाता है। तो जानबूझकर अपराध करने के लिए, अपराध के आशय से, ठीक है, अपराध के आशय से, ठीक है। अब इसमें जो है दो चीज हो जाएगी, या तो खुद करेगा, करने, या फिर करवाना। या तो खुद कर ले या तो करवा दे, दोनों ही कंडीशन में दुष्प्रेरण जो है माना जाता है, ठीक है। खुद करेगा तो भी प्रेरणा जो है गलत है, और दूसरे को करवाएगा तो प्रेरणा गलत दिया, ठीक। तो जानबूझकर अपराध करने या करवाने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करना, ठीक है, करवाने के लिए किसी व्यक्ति की मदद, किसी व्यक्ति की मदद करना, ठीक है, हेल्प कर देना, यही क्या कहलाता है? यही कहलाएगा दुष्प्रेरण। तो इसके जो है मेनली 2-3 फैक्टर हैं, ठीक है। बीएनएस में 3 फैक्टर बताए गए हैं। वो तीनों फैक्टर आप जो है बस जानते रहिए। ऑप्शन में दे देगा कि दुष्प्रेरण के जो है तत्व नहीं है, तो 3 तो है ही, एक कुछ और उठा के दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाता है उकसाना। किसी को अपराध करने के लिए उकसाना क्या है? दुष्प्रेरण है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, सोहन, मोहन से बोल देता है कि जाओ तुम उसको मार दो, हमारे चाचा जी जो है विधायक हैं, कुछ नहीं होने देंगे। तो ये हो गया उकसाना, ठीक है। अब दूसरा है साशय सहायता, ठीक, हेल्प करना, लेकिन उस उद्देश्य से कि जो है पता है कि उसको अपराध के लिए कोई वो व्यक्ति क्राइम करने जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो बाइक वो जो है चोरी करने जाता है, ठीक है, कोई कहीं जो है दुकान उकान में। उसका दोस्त जो है, दूसरा व्यक्ति, उसको अपनी बाइक दे देता है, ये जानते हुए भी कि वो चोरी करने जा रहा है। तो ये अपराध करने के लिए साशय सहायता कहलाती है, ठीक है। और तीसरा है षड्यंत्र में शामिल होना। षड्यंत्र हो रही है, उसमें शामिल होना। तो पहला क्या था? उकसाना। उकसाना मतलब समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। दूसरा क्या है? साशय सहायता। साशय, ठीक है, आशय के सहित, समझ रहे हैं, साशय सहायता, सहायता। और यहाँ पे षड्यंत्र में शामिल होना। तो ये 3 फैक्टर हैं इसके दुष्प्रेरण के। बाकी ये किस धारा में है, क्या है, सेक्शन क्या है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं मिटाता हूँ, तो जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी का 120A, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी 61 में हो गया है हमारे बीएनएस में, ठीक है। 120 जो है 61 में हो गया है। तो उसमें क्या है? आपराधिक षड्यंत्र, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, अभी षड्यंत्र में ही जो है सारी बातें हो रही हैं, तो यहीं पे उसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं आईपीसी का, जैसा कि मैंने बताया अभी 120, सेक्शन 120A, या फिर बीएनएस में इसको 61 में कर दिया गया है। तो इस क्या है इसकी बात है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का मतलब आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र की बात है। आप समझ रहे हैं कि षड्यंत्र मतलब जो है कोई ऐसा प्लान बनाना, ठीक है, जो कि जो है अपराध को प्रेरित करता है। और चूंकि आपराधिक है ही, तो षड्यंत्र जो है आपराधिक होना चाहिए। वो किस कंडीशन में होना चाहिए, उसमें कितने फैक्टर होने चाहिए? तो देखिए, जब भी आपराधिक षड्यंत्र की बात होगी, तो कम से कम
2 व्यक्ति होने चाहिए उसमें। आपराधिक षड्यंत्र में कितने लोग शामिल होने चाहिए? 2 लोग, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 से नीचे वाले यानी कोई एक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है बोला जाता है कि कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक, और उनके बीच सहमति भी होनी चाहिए। 2 व्यक्ति होने चाहिए या अधिक व्यक्ति होनी चाहिए 2 से, और उनके बीच सहमति होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियां होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, और इनके बीच सहमति होनी चाहिए। किस चीज की? तो पहले ये दोनों तो समझिए कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा में, यहाँ पे परिभाषा बताई जा रही है कि परिभाषा में क्या बात बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति और उनके बीच सहमति होनी चाहिए। किस चीज के लिए? तो कार्य को लेकर। कार्य कैसा कार्य है? एक अवैध कार्य, यानी कि कुछ गलत करना है, या फिर वैध कार्य हो, ठीक है, कार्य सही हो लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका गलत हो, ठीक है। साधन अवैध हो, साधन अवैध हो, तो इसको बोला जाएगा आपराधिक षड्यंत्र। तो इसकी परिभाषा में यही आती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य को किसी अवैध कार्य को करवाने या फिर वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करवाने के लिए सहमत होते हैं, उसी को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। तो फिलहाल उसको जो है आप समझना है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और कार्य कैसा होना चाहिए? या तो गलत ही कार्य हो या तो सही कार्य गलत तरीके से किया गया हो, ठीक है। अवैध कार्य तो समझ रहे हैं, किसी का मर्डर कर देना, ठीक है, बैंक लूट लेना, दुकान लूट लेना, ये सब अवैध कार्य है। वैध कार्य जो है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम दे आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, मोहन, ये चुनाव लड़ता है, ये चुनाव लड़ता है। अब ये जो है जीतना चाहता है, विनर चाहता है ये कि विनर हो जाए। विनर होने के लिए इसने क्या किया कि मोहन और इसके समर्थक, मोहन और इसके समर्थक, तो 2 से अधिक लोग हो गए, तो मोहन प्लस समर्थक ने लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया कि वोट डालने के लिए। देखिए इसका कार्य जो था विन होने का, जीतने का, वो जो है क्या था कि जो है वैध कार्य थी कि जो है जीतना वैध कार्य है। लेकिन ये जो पैसा दे दिया वो गलत तरीके से जो है कर रहा है ना। अगर जीत भी गया तो कार्य तो जो है वैध है, लेकिन तरीका कौन सा था? वो गलत था। तो यहाँ पे वही चीजें हो जाती हैं कि वैध कार्य अवैध साधन द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई एक मकान मालिक है, अब उसके किराएदार जो है बहुत सालों से रह रहे हैं, उसके यहाँ कोई फंक्शन पड़ी हो और वो 2 महीना पहले नोटिस दे दिया कि आप जो है इसको हटाइए, अपने यहाँ जो है दूसरा कमरा देख लीजिए, और उन्होंने नहीं हटा, ठीक है, उसके किराएदार नहीं हटे, तो वो जो है पता चला कि जो है गुंडों से द्वारा डरवाने धमकाने लगा, तो ये लीगली कार्य नहीं ना हुई। कार्य तो उसका सही था लेकिन तरीका गलत हो गया। तरीका क्या सही होता कि कोर्ट से जो है बाकायदे पुलिस थाने से जो है करवा के तब करता, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, वैध कार्य अवैध साधन, ठीक। बस आपको ये एग्जाम्पल वगैरह बस समझाने के लिए बताते हैं। फैक्टर अगर पूछे जाएंगे तो यही चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, ये चीजें जो मैंने लिखा हूं। तो अब हम लोग देखेंगे बीएनएस का धारा 149, जो कि बताता है भारत सरकार के विरुद्ध अगर जो है कोई व्यक्ति युद्ध करने की पर्पज से, युद्ध करने के पर्पज से कोई गोला बारूद इकट्ठा कर रहा हो, बंदूक वगैरह जो है कहीं से जो है ला रहा हो, या फिर डायनामाइट वगैरह जो विस्फोटक पदार्थ है उनको इकट्ठा कर रहा हो, ठीक है, केवल इस प्लानिंग से कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया जाएगा, तो ऐसे में उसको आजीवन कारावास मैक्सिमम या मिनिमम जो है 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है, बीएनएस की धारा 149 में। ये कौन सी धारा में था? 61 में। परिभाषा हमेशा 1 में ही अक्सर होते हैं 99%। तो 61 के 1 में अगर 1 2 पूछ दे तो 1, ठीक है। दंड का प्रावधान 2 में हो जाता है मैक्सिमम में, ठीक। तो चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। तो मैंने बीएनएस की 149 में क्या बताया आपको, अगर आपको याद हो तो मेरे साथ दोहराइए। क्या है वो? भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के, याद रखिएगा किसी सरकार नहीं,
भारत सरकार के विरुद्ध में, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या करना है, हथियार इकट्ठा करना, उसको हथियार को आयुध बोला जाता है। तो आपके आईपीसी बीएनएस वाली लैंग्वेज में आयुध लिख के आएगा, मूल विधि वाली लैंग्वेज में, ठीक है। आयुध का मतलब हथियार होता है। तो आयुध इकट्ठा करना, ठीक, भारत सरकार के विरुद्ध आयुध इकट्ठा करना। अब उसका मंशा क्या होगा, पर्पज क्या होगी, तो भाई जो है जाहिर सी बात है युद्ध करना। तो ऐसे में सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। सजा क्या दी जाएगी, तो सजा कितनी होगी, मैंने बताया मैक्सिमम आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, और या तो फिर उसको मिनिमम 10 वर्ष तक की जेल, 10 वर्ष तक का कारावास। ये जो है बातें बीएनएस की धारा 149 में बताई गई हैं। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा के हो ही गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजद्रोह सेडिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीसी में हुआ करता था 124 के ए में। उसको अभी भारत सरकार ने जो बीएनएस बनाया है 2023 वाला, उसमें समाप्त कर दिया है, और समाप्त करके उसकी जगह 152 लाया है। तो ये सब चीज़ें बात होगी इस पर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।